हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैकबेंचर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सेट्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना और कुछ बेसिक सेट ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट और सेट्स के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए जॉन वेन सेट्स को डायग्राम मतलब रेखा चित्र के जरिए रिप्रेजेंट करने का मेथड इंट्रोड्यूस किए। इसीलिए सेट्स के डायग्राम को वेन डायग्राम बोला जाता है। वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट्स को स्क्वायर शेप से डिनोट किया जाता है और सबसेट्स को इसके अंदर सर्कल से डिनोट किया जाता है और एलिमेंट्स को पॉइंट से रेस्पेक्टिव सेट के अंदर लिखा जाता है। और हम चाहे तो डिफरेंट सेट्स को डिफरेंट कलर से भी डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल्स टू द सेट A, B, C और सबसेट्स A इज इक्वल्स टू द सेट A, B एंड B इज इक्वल टू सिंगलटन A को ले तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। हमें पता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इंटीजर के सेट में कैसे अप्लाई करा जाता है। अगर हम इंटीजर के ऊपर इनमें से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें और एक इंटीजर मिलते हैं। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, क्या इस तरह सेट में भी कुछ ऑपरेशन डिफाइन किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, हम सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस में से हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑपरेशंस के डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनियन ऑपरेशन का डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B। मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर जो सेट बनता है उसे ही यूनियन बोला जाता है। मैथमेटिकली A और B सेट के यूनियन को A union B is equals to the set of all x such that x belongs to A और x belongs to B से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए यूनियन को और भी अच्छे से समझा जा सकता है। सो लेट A इज इक्वल्स टू द सेट A, B एंड B इज इक्वल्स टू द सेट B, C। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A यूनियन B का सेट बिल्डर फॉर्म होगा A यूनियन B इज इक्वल्स टू द सेट of all x such that x belongs to A और x belongs to B implies A union B is equals to the set A, B, C। यहाँ A और B के कॉमन एलिमेंट B को एक बार ही लिखा गया है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते। अब तक के डिस्कशन में ये तो क्लियर हो गया है सेट यूनियन ऑपरेशन का रियल नंबर्स के एडिशन के साथ कुछ सिमिलरिटीज है। अब क्वेश्चन आता है, क्या एडिशन के प्रॉपर्टीज यूनियन ऑपरेशन भी फॉलो करेगा या नहीं? जैसे दो रियल नंबर्स 2 और 4 को ऐड करे तो हमें पता है 2 + 4 करे या 4 + 2 करे, सम हमेशा 6 ही रहेगा। इनफैक्ट ये तो कोई भी दो रियल नंबर्स A, B के लिए भी A + B इज इक्वल्स टू B + A होता है। रियल नंबर्स के एडिशन के इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या यूनियन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा? अगर हम लास्ट एग्जाम्पल को रिकॉल करें तो हम देख सकते हैं इस केस में A यूनियन B और B यूनियन A का वैल्यू सेम सेट A, B, C आ रहा है। क्या ये कोई भी सेट्स के लिए वैलिड होगा? तो अब हम इसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। लेट A, B दो आर्बिट्री सेट है। अब अगर A, B दोनों ही एम्प्टी सेट है तो इसका यूनियन A यूनियन B और B यूनियन A दोनों ही एम्प्टी सेट होगा। अब हम एज्यूम करते हैं A, B दोनों में से एटलीस्ट एक सेट एम्प्टी सेट नहीं है और A यूनियन B से हम एक एलिमेंट X लेंगे। ये इम्प्लाई करता है आइदर X A का एलिमेंट है और X B का एलिमेंट है। इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, मतलब X A और B में से किसी एक सेट में है। इसको हम X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A भी लिख सकते हैं। इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B यूनियन A। तो हमने एक एलिमेंट X को A यूनियन B से लिए थे और हमने दिखाए ये एलिमेंट B यूनियन A का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है A यूनियन B सेट के सारे एलिमेंट्स B यूनियन A सेट का भी एलिमेंट होगा। देयरफॉर A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। ठीक इसी तरह से हम B यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B है ये प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A होगा किसी भी सेट के लिए। हेंस यूनियन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। अब अगर हम तीन रियल नंबर्स 2, 4 और 1 को ले तो हम देख सकते हैं 2 के साथ
4 ऐड करके सम के साथ 1 ऐड करने से हमें 6 + 1 = 7 मिलते हैं और 2 के साथ 4 और 1 के सम को ऐड करने से हमें 2 + 5 = 7 मिलते हैं। मतलब दोनों केस में ही इन 3 नंबर्स को टोटल करने से हमें सेम नंबर मिल रहा है। इनफैक्ट ये कोई भी 3 रियल नंबर्स ABC के लिए भी होल्ड करते हैं। दैट इज A + B सम के साथ C का एडिशन और A के साथ B + C का एडिशन सेम होते हैं। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। नेचुरली अब क्वेश्चन आता है, क्या सेट्स के यूनियन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा? पहले तो हम 3 सेट A = सेट A, B = सेट B, C और C = सिंगलटन सेट D लेकर चेक करेंगे क्या इन 3 सेट्स के लिए यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव हो रहा है या नहीं। इस केस में A यूनियन B = द सेट A, B, C और B यूनियन C = द सेट B, C, D मिलेगा और A यूनियन B के साथ C का यूनियन लेने पे A यूनियन B यूनियन C = द सेट A, B, C, D मिलते हैं और A के साथ B यूनियन C का यूनियन लेने पे हमें A यूनियन B यूनियन C = द सेट A, B, C, D मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं दोनों केस में ही हमें यूनियन सेम मिल रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी आर्बिट्री सेट्स के लिए यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा? तो अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेट A, B, C 3 आर्बिट्री सेट्स है। ट्रिवियल केस में अगर सारे सेट्स एम्प्टी होते हैं तो इन सेट्स के यूनियन भी एम्प्टी होंगे दोनों केस पे ही। सो लेट A, B, C नॉट ऑल आर एम्प्टी सेट्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के विद इन ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C सेट से एक एलिमेंट लेंगे X। ये इम्प्लाई करता है X या तो A यूनियन B सेट का एलिमेंट है और नहीं तो C का एलिमेंट है। इम्प्लाइज A यूनियन B में अगर रहता है तो इसका मतलब है X आइदर A में है और X B में है। मतलब कुल मिला के X ABC सेट में से एटलीस्ट एक सेट में है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, X belongs to A और X belongs to B और X belongs to C implies X belongs to A यूनियन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C। तो हमने देखा A यूनियन B यूनियन C से कोई भी एलिमेंट X लेने पे वो एलिमेंट A यूनियन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C पे भी रहता है। दैट इज A यूनियन C के सारे एलिमेंट A यूनियन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C के भी एलिमेंट है। देयरफॉर विद इन ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C होंगे। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं A यूनियन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ विद इन ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C होंगे और इन दोनों को मिला के हमें मिलते हैं A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C। मतलब यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। किसी भी रियल नंबर के साथ 0 ऐड करने पे वही नंबर मिलते हैं। ठीक इसी तरह से कोई भी सेट A के साथ एम्प्टी सेट के यूनियन लेने पे हमें सेम सेट A ही मिलेंगे। इसको देख के लग सकता है ऑब्वियस है, इसे प्रूव करने का क्या जरूरत है, लेकिन मैथमेटिक्स में लॉजिकली इन्हें भी प्रूव करना पड़ता है। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। अगर हम A यूनियन फाई के सेट बिल्डर फॉर्म पर नोटिस करें तो हम देख सकते हैं A यूनियन फाई इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू फाई। अब एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब A यूनियन फाई इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A implies A in यूनियन फाई इज इक्वल्स टू A। इसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है और फाई यूनियन ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब क्या होगा अगर हम एक सेट A के साथ उसी सेट का यूनियन ले, तो A यूनियन A इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू A। क्लियरली इसका मतलब है इस सेट में सिर्फ A के ही एलिमेंट्स है। इम्प्लाइज A यूनियन A इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A। इम्प्लाइज A यूनियन A इज इक्वल्स टू A। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑपरेशन का डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ A एंड B। मतलब A इंटरसेक्शन B में A और B के सारे कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैथमेटिकली A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B।
अब हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का। लेट A इज इक्वल्स टू द सेट A कॉमा B एंड B इज इक्वल्स टू द सेट B कॉमा C। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। हम देख सकते हैं A और B सेट में एक ही एलिमेंट B कॉमन है, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट B होगा। हम और एक एग्जाम्पल लेंगे जहां A इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट A एंड B इज इक्वल्स टू द सेट B कॉमा C है। इस केस में हम देख सकते हैं इन दो सेट्स का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट होगा। इस तरह के दो सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है उन्हें डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। अब हम प्रूव करेंगे इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। दैट इज कोई भी दो आर्बिट्ररी सेट्स के लिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A होगा। अगर A और B में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट होता है तो A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों ही एम्प्टी सेट होगा। तो अब हम एज्यूम करते हैं A और B दोनों ही एम्प्टी सेट नहीं है, और उसके बाद A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले तो A इंटरसेक्शन B से एक एलिमेंट x लेंगे। अब क्योंकि x A इंटरसेक्शन B में है, इसका मतलब है x A का एलिमेंट है और x B का भी एलिमेंट है, मतलब x दोनों सेट A और B का एलिमेंट है। ये इम्प्लाई करता है हम इसे x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A भी लिख सकते हैं, और ये इम्प्लाई करता है x B इंटरसेक्शन A का एलिमेंट है। अब क्योंकि x A इंटरसेक्शन B का एक आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे और ये B इंटरसेक्शन A में भी है, दैट इज A इंटरसेक्शन B का हर एक एलिमेंट B इंटरसेक्शन A का भी एलिमेंट है, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A का सबसेट होगा। ठीक इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं B इंटरसेक्शन A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A होगा हमेशा। दैट इज इंटरसेक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब हम तीन सेट A इज इक्वल टू सेट A कॉमा B, B इज इक्वल टू सेट B कॉमा C एंड C इज इक्वल टू सेट B कॉमा D लेकर इंटरसेक्शन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। इस केस में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट B और B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट B है। अब A इंटरसेक्शन B और C में B एलिमेंट कॉमन है, मतलब विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट B होगा। सेट A और B इंटरसेक्शन C में V एलिमेंट B कॉमन है, मतलब A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट B होगा। तो हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, क्या इंटरसेक्शन ऑपरेशन किसी भी सेट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? तो इसके लिए हमें प्रूफ जरूरत है। सो लेट A कॉमा B कॉमा C तीन आर्बिट्ररी सेट है। अब इनमें से अगर कोई भी सेट एम्प्टी सेट होता है तो A विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 5 और A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 5 होगा। नाउ लेट A कॉमा B कॉमा C आर नॉन एम्प्टी सेट और एक एलिमेंट x लेंगे A विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से, और ये इम्प्लाई करता है x A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है और x C का भी एलिमेंट है। अब क्योंकि x A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है, मतलब x A कॉमा B दोनों सेट में ही है, दैट इज x A कॉमा B कॉमा C तीन सेट का ही एलिमेंट है। इससे x बिलोंग्स टू A एंड विद इन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C से भी डिनोट किया जा सकता है, और इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। तो हमने देखा विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C का भी एलिमेंट है, दैट इज विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सेट का सारे एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C में भी है। ये इम्प्लाई करता है विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबसेट होगा A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। ठीक इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हेंस विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C होगा, मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कोई भी तीन रियल नंबर A कॉमा B कॉमा C के लिए A इंटू विद इन ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल्स टू AB प्लस BC होता है। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। सेट ऑपरेशन इंटरसेक्शन और यूनियन
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम 3 आर्बिट्री सेट A, B, C लेंगे और A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C इज इक्वल्स टू A विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B यूनियन विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन C वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे और मैथमेटिकल प्रूफ व्यूअर के लिए छोड़ रहे हैं। ये है B यूनियन C और इसके साथ A का इंटरसेक्शन लेने से हमें मिलता है ये पिंक कलर्ड पोर्शन और ये है A इंटरसेक्शन B और ये है A इंटरसेक्शन C। इन दोनों पोर्शन को मिलाने से दैट इज यूनियन करने से हमें ये पिंक कलर्ड पोर्शन मिलता है। दोनों तरफ सेट के लिए ही सेम वेन डायग्राम मिल रहा है, मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B यूनियन विद इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन C होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की तरह कुछ बिहेव कर रहा है और इस वजह से इंटरसेक्शन ऑपरेशन को किसी बुक में इनटू ऑपरेशन भी बोला जाता है। अब हम प्रूफ करेंगे A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A। मतलब A इंटरसेक्शन A सेट में सिर्फ A के सारे एलिमेंट्स है। इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A। इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A। ये प्रॉपर्टी को आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी बोला जाता है। रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में सिर्फ एक ही आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट है दैट इज 1, बट सेट के इंटरसेक्शन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हर एक सेट आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट होगा। फाई इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू फाई होगा क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट और A में कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं रह सकता है। रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में जैसे 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई पे 0 मिलता है, ठीक इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑपरेशन में एम्प्टी सेट से किसी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ही होता है। दैट इज एम्प्टी सेट इज लाइक 0 एलिमेंट इन सेट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेशन का डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B in this order is the set of all elements which belong to A but not to B। मतलब A और B के डिफरेंस एक सेट होगा जिसमें वही सारे एलिमेंट्स रहेगा जो A का एलिमेंट है बट B का एलिमेंट नहीं है। इस डेफिनेशन से A और B के डिफरेंस को मैथमेटिकली A माइनस B इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां A इज इक्वल्स टू द सेट A, B और B इज इक्वल्स टू द सेट B, C है। A डिफरेंस B में एक ही एलिमेंट A रहेगा क्योंकि सिर्फ A ही एक ऐसा एलिमेंट है जो A में है लेकिन B में नहीं है। A माइनस B और B माइनस A इक्वल नहीं होते हैं। इसी एग्जाम्पल में अगर हम इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन B माइनस A इज इक्वल्स टू सिंगलटन C होगा, तो हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में A माइनस B नॉट इक्वल्स टू B माइनस A हो रहा है। नोटिस दैट A माइनस B इंटरसेक्शन A और B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स।